बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने का आज आखिरी दिन है। कल से मुल्क गिर ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद कल से मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वजारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल कर दिया जाएगा। संगीन जराइम में अंडर ट्रायल या सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल न करने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को घर किराए पर देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 90,000 से जायद अफगान मुहाजिरीन की तूरखम बॉर्डर से वापसी हो गई। कल से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पकड़कर इन कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत के गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने मुल्कों को वापस भेजे जाने के फैसले के मुताबिक अब तक 90,000 से जायद अफगान मुहाजिरीन तूरखम बॉर्डर से वापस जा चुके हैं। वफाकी हुकूमत के गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इनके मुल्क भेजे जाने के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी का अमल जारी है और अब तक 90,000 गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान जा चुके हैं। कराची से 1.25 लाख अफगानी वापस जा चुके। जराये के मुताबिक कराची से तकरीबन 1.25 लाख अफगान शहरी वापस अपने वतन जा चुके हैं। कराची की ज़िला इंतजामिया ने खबरदार किया है कि शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर तक रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्कों को लौट जाएं। इंतजामिया ने पुराने हाजी कैंप के करीब कैंप कायम कर दिए और 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करने के लिए इन कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा और यहां से इन्हें वापस इनके मुल्क भेजा जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 4 माह के बजट का हजम 2072 अरब रुपए रखा गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 4 माह के बजट का हजम 2072 अरब रुपए रखा गया है। बजट में 350 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 1650 अरब रुपए रखे गए हैं। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में 141 कौमी असम्बली और 297 सूबाई असम्बली के हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान फोकल पर्सन तैनात किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इनसे कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी, जनवरी में इलेक्शन का इम्कान है। पंजाब में गैर कानूनी लोगों की तादाद 1,74,000 है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मुलाकात करनी है। 50,000 पोलिंग स्टेशन में से 7,000 हसास करार दिए। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के 1,45,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी जमानतों में तोसी। अदालत ने आइंदा समाअत तक तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तोसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, मगर ताहाल मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत आकर गलत बयानी की जा रही है कि तफ्तीशी अफसर नहीं मिला। मुल्जिमान के वकील बुरहान मुअज्जम ने मौकिफ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने पहले ही मुल्जिमान को कसूरवार डिक्लेयर कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तोसी कर दी है।
वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे का मामला मौखर कर दिया। निजी एयरलाइन को बैनुल-अक़वामी रूट्स पर परवाजें चलाने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के 23 अक्टूबर के फैसले पर गौर किया। काबीना ने मामला मौखर करते हुए ECC को हिदायत की कि इस मामले का दोबारा जायजा लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी वफाकी इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे का मामला मौखर कर दिया। ECC को दोबारा मामले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। इसराइल का गजा में जंगबंदी से इनकार, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8400 से जायद हो गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा में जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने एक बयान में कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास से दुश्मनी खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं करेगा। सीज फायर का मतलब है इसराइल हमास दहशतगर्दी के आगे हथियार डाल दे। ये जंग का वक्त है, ये जंग हमारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए है। इसराइली वजीर आजम ने कहा, आज हमें तहजीब और बर्बरियत की कुव्वतों के बीच लकीर बनाना है। इसराइल ने ये जंग शुरू नहीं की, हमास इस बुराई के टोले का हिस्सा है जिसे ईरान ने तश्कील दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अत्फाल यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की जानिब से गजा में जारी इसराइली जारियत के बाइस मरने वाले बच्चों से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी किए। यूनिसेफ ने अपने बयान में कहा, गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। गजा में हर रोज 420 से जायद बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या जख्मी हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर जारियत का सिलसिला जारी है। इसराइल ने फलस्तीन पर जमीनी और फिजाई दोनों रास्तों से हमले किए हैं, जिसमें अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8400 से जायद हो गई है, जिनमें बड़ी तादाद में मासूम बच्चों की है। इसराइली बमबारी से 23,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं, जबकि शुहदा में 73% बच्चे, खवातीन और उम्र रसीदा अफराद शामिल हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस, परवेज इलाही 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। लाहौर की मुकामी अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद परवेज इलाही को ड्यूटी मजिस्ट्रेट आमिर रजा की अदालत में पेश किया, जहां एंटी करप्शन के वकील ने इनके मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि परवेज इलाही का मोबाइल फोन अभी तक नहीं मिला। मोबाइल फोन रिकवर करके इसका फोरेंसिक करवाना है। अदालत में परवेज इलाही के वकील ने कहा, परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर अदालत ने इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल करते हुए परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। MDK टेस्ट के मुताबिक दोबारा इनेकाद के मामले पर फरीकैन को नोटिस जारी। फरीकैन से 1 नवंबर को तफसीलात तलब कर ली। सिंध में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मुनक्किदा टेस्ट के नताइज मंसूख किए जाने और दोबारा टेस्ट के इनेकाद का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तलबा की दरख्वास्त पर समाअत की। MDK टेस्ट में पास होने वाले तलबा ने कहा, जो लोग पेपर लीक में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने MDK का टेस्ट दोबारा लेने के ऐलान के खिलाफ पास होने वाले तलबा की दरख्वास्त और विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 1 नवंबर को तफसीलात तलब कर ली। महकमा सेहत सिंध ने दाऊ यूनिवर्सिटी को 19 नवंबर को दोबारा टेस्ट के इनेकाद की तारीख दे दी। इस मौका पर मुतासिरा तलबा का कहना है कि तैयारी करके टेस्ट पास किया, अब दोबारा टेस्ट की तैयारी कैसे करें। दोबारा टेस्ट का इनेकाद तलबा के साथ ज्यादती है। और बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में पुलिस थाने पर मुसल्लह अफराद के हमले में 1 पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तुर्बत के नवाही इलाके नासिराबाद में पुलिस थाने पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 1 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से जाँ बहक अफराद में 4 मजदूर भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक
पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है। वाकये के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मौका पर पहुंच गए। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल थाना सदर पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन हो गई। बदनामी जमाना मंशियात फरोश की रफ्तार 4 किलो 800 ग्राम चर्स और वटक 70,000 रुपए बरामद कर ली। पुलिस थाना सदर ने मुखबिर खास की इत्तला पर मंशियात फरोश को 1091 फ्लाईओवर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मंशियात फरोश सज्जाद और सजू बलोच सकना 9010 गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इंटेरोगेशन जारी है। डीपीओ राना उमर फारूकी, एसएचओ थाना सदर अंसर अली और हमरा टीम को शाबाशी और जिले पुलिस मंशियात की रोकथाम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। लाहौर चैम्बर की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर पर सेमिनार पैनल डिस्कशन का इनेकाद। बीमारियों को फैलने से पहले रोकना चाहिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने छाती के कैंसर पर एक सेमिनार पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर थे। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन फरीहा यूनुस, अली मुर्तजा, डॉक्टर गोहर सैयद, डॉक्टर उम्मे कलसूम एवान, डॉक्टर हीरा भट्ट, डॉक्टर उरूज फातिमा गिलानी, डॉक्टर सितवत मुदस्सिर, उमर आफ्ताब और कैप्टन डॉक्टर काशिफा एहसान ने भी खिताब किया। सेमिनार में बड़ी तादाद में ताजिरों, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और मुआशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने अपने खिताब में खातून अव्वल समीना अलवी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अहम मौजू को अवाम में शऊर दिया, क्योंकि पहले लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने से हिचकिचाते थे। उन्होंने बर वक्त तशखीस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि बीमारी को फैलने से पहले रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को चेक करें और अगर उनमें ऐसी कोई तब्दीली देखें तो वक्त ज़ाय किया बगैर डॉक्टर से रुजू करें। लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा, बीमारी को छुपाकर मजीद बढ़ाने की बजाय हमें डॉक्टर से अपनी तिब्बी हालत का मुआयना करना चाहिए। उन्होंने इस सूरत हाल में घर के बुजुर्गों की अहमियत पर जोर दिया। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन फरीहा यूनुस ने कहा, जल्द तशख़्ख़ुस बहुत जरूरी है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। रेस्क्यू कंट्रोल रूम मुजफ्फरगढ़ को कॉल मसूल हुई, जिसमें कॉलर ने बताया जानवरों से लोडेड शाहजोर डाला उलट गया है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। आप जल्दी से एम्बुलेंस भेज दें। रेस्क्यू कंट्रोल रूम मुजफ्फरगढ़ ने फौरन नजदीकी पॉइंट बिहारी कॉलोनी से 2 मोटर बाइक जबकि सेंट्रल स्टेशन से एक एम्बुलेंस को जाए हादसा पर रवाना करवा दिया और पुलिस कंट्रोल को भी इन्फॉर्म कर दिया। रेस्क्यू स्टाफ का बरवक्त रिस्पांस रेस्क्यू स्टाफ ने ऑन लोकेशन होकर जख्मी होने वाले 4 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट कर दिया और एक जख्मी शख्स को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके वापस स्टेशन आ गए। तमाम जानवर महफूज रहे।
اور اب رک کرتے ہیں چترال کا۔ چترال کی باہمت خاتون صفت گل نے ناخواندہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت دستکاری مرکز کھول کر اس میں 3000 لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھا کر ان کو اس قابل بنایا کہ وہ گھر بیٹھے اپنے اہل خانہ کے لیے باعزت طریقے سے روزگار حلال کما سکیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ لوئر چترال کی گر چشمہ سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت خاتون صفت گل نے ناخواندہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ بچپن میں وہ کسی وجہ سے تعلیم سے محروم رہی، مگر اس نے دستکاری کے مختلف ہنر سیکھ کر دوسرے ناخواندہ خواتین کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ صفت گل نے گر چشمہ میں ایک دستکاری مرکز کھولا، مگر جب وہ رش بڑھ گیا تو اس نے چترال ٹاؤن کے زرگراندی میں ایک دوسرا مرکز بھی کھولا۔ اس دستکاری مرکز میں سلائی کڑھائی کے علاوہ پیکو، بنیان سازی، واسکٹ، دوپٹے اور چادروں پر کشیدہ کاری، ہاتھوں سے بنے ہوئے قالین سازی، سینگ سے انگوٹھی بنانا، سنجور نامی ایک پھل جسے روسی زیتون بھی کہلاتا ہے اس کی گٹلی سے پرس بنانا اور دیگر مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ اس دستکاری مرکز میں لور اور اپر چترال کے درافتادہ علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان کی لڑکیاں بھی ہنر سیکھتی ہیں۔ اب تک صفت گل نے 2800 لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھائے ہیں۔ اس مرکز میں ہاتھوں سے بننے والے قالین کا ملک بھر سے ڈیمانڈ آتا ہے۔ یہ مشین کی وہ سے بہت زیادہ، اوریجنل مشین کا وہ تو خراب بھی ہوتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتے اور کلر بھی نہیں جاتے ان کے۔ اس دستکاری سینٹر میں عمر رسیدہ خواتین اور بچوں کی مائیں بھی ہنر سیکھتی ہیں اور ان کی بچوں کو کھیل کود میں مشغول رکھنے کے لیے الگ کمرہ بنایا گیا ہے جہاں مختلف کھلونے پڑے ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی طالبات کا کہنا ہے کہ اس مرکز میں ہنر سیکھ کر اس دستکاری سینٹر میں ہنر سیکھ کر وہ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کما سکے گی۔ میرا گاؤں بہت پسماندہ ہے، میں یہاں سب سیکھ کے اپنے گاؤں جا کے اپنے بہنوں کو سکھانا چاہتی ہوں تاکہ ہم باعزت سے اپنے لیے روزی کما سکیں۔ علاقے کی خواتین و حضرات بھی صفت گل کی اس کاوش کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہینڈی کرافٹ، مختلف ہینڈی کرافٹ جو ہے ان پہ کام کیا جاتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کافی رجحان بھی ہے اور مانگ بھی ہے۔ تو اس ڈیمانڈ کو ہم تب ہی پورا کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ اس سطح پہ جو ہے ہمیں سپورٹ کریں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان معاشی مشکلات سے دوچار ہے اور چترال پاکستان میں خیبر پختونخوا کا ایک شمالی علاقہ ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ آخری حدود کو چھو رہا ہے، اور اس علاقے میں اگر دیکھا جائے تو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ فتگل جو ہے ایک قابل بیٹی ہے ہماری، جو یہ گرم چشمہ میں کافی عرصے تک ادھر سینٹر کھولا تھا، کافی بیٹیوں کو ادھر اس نے ٹریننگ دی اور کافی وہ ابھی برسر روزگار ہیں وہ بیٹیاں جو کہ کپڑوں کی سلائی کر کے قالینیں بنا کے اپنا سب کچھ کما لیتے ہیں وہ، اور ادھر 4 سال سے کام کر رہی ہے یہ سلائی۔ تقریباً ادھر بھی گلگت سے بھی بیٹیاں آ رہے ہیں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ بدقسمتی سے صفت گل جیسے شفاکش خاتون کے ساتھ ابھی تک کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا ہے۔ کوئی ادارے نے اس کے ساتھ مدد نہیں کی، کوئی گورنمنٹ میں مطلب کہ اس کے ساتھ مدد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مدد کی جائے۔ صفت گل مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ سرکاری یا غیر سرکاری ادارے تعاون کر کے انہیں جدید مشینری اور بڑا مرکز فراہم کرے تو وہ وہاں علاقے کی خواتین کو جیم سٹون یعنی قیمتی پتھروں کی کٹنگ، پالشنگ اور پیکنگ بھی سکھانا چاہتی ہیں، جس سے اس پسماندہ علاقے سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے گا اور خواتین کو روزگار فراہم کرنے سے خودکشی کا شرح بھی کم سے کم ہوگا۔ شفاکش خاتون صفت گل کے اس دستکاری سینٹر سے اب تک 2800 لڑکیوں نے تربیت حاصل کی ہے، جہاں پہ مختلف چیزیں ان کو سکھاتی ہے۔ وہ خواتین اپنے گھر بیٹھے باعزت طریقے سے اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کماتی ہے۔ اگر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس قسم کے مراکز کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھ لیں تو اس پسماندہ علاقے سے بہت جلد غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتے ہیں۔ گل فاروقی، SVP نیوز چترال۔ جی بہت شکریہ گل حماد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور اب رک کرتے ہیں مظفر گڑھ کا۔ DPO مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کی ہدایت پر تھانہ سیول لائن محبوب اللہ کا اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ 6690 گرام چرس سمیت 55 لیٹر شراب، ناجائز اسلحہ، 2 عدد پسٹل، 30 بور برآمد اور ملزمان سے 1,60,000 روپے سمیت 1 عدد موٹر سائیکل ریکور کر لیا۔
तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की हिदायत पर अमल करते हुए डीएसपी सिटी सर्कल रेहान रसूल की जेर निगरानी एसएचओ थाना सिविल लाइन महबूबुल्लाह ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात फरोश मुलजिमान से 6,690 ग्राम चर्स समेत 55 लीटर शराब जबकि नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 2 अदद पिस्टल 30 बोरमा एम्यूनेशन बरामद करके तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालाती थाना बंद कर दिया और अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा मजीद मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस ज़ेर तफ्तीश मुलजिमान से 1,66,000 रुपए नकद रकम और 1 अदद मोटरसाइकिल रिकवर कर लिए हैं। इस मौका पर एसएचओ थाना सिविल लाइन महबूबुल्लाह का कहना है कि पुलिस 24 घंटे अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए कोशां है। तमाम शहरियों की बिला तफरीक जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत करना पुलिस का अव्वलिन फर्ज है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। साहिवाल रोड की ताखीर एक और जिंदगी निकल गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से जा टकराई। एक शख्स जहां बहाक जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसा मलिका हाउस में नूर झंग के करीब पेश आया जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जान बहाक हो गया जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के नतीजे में बिजली का पोल भी टूट गया जिससे मुल्हिका इलाके की बिजली भी बंद हो गई। पत्तों की तहसील इंतजामिया की मिली भगत से खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तोकी ने खाद के मसनूई बहरान पैदा करने पर गंदम की फसल मुतासिर होने का इंदिया दे दिया। पत्तोकी सराय मुगल हबीबाबाद फूलनगर हंजराई कलां गिरदो नवा में खाद डीलर 3200 रुपए वाली सोना यूरिया 4200 में जबकि 10,000 वाली डीएपी की बोरी 14,000 रुपए रेट लगाकर ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तोकी का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी की मिली भगत से डीलर हजरात दुगने दाम पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। चंद बासर सियासी अफराद को असल रेट पर खाद देकर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है जबकि छोटे किसान खाद महंगी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तोकी के सदर साजिद हुसैन हिंजरा और किसानों ने मीडिया तवस्सुस से इजहार किया कि खाद के लिए पैसे हाथों में लेकर फकीरों की तरह जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तहसील पत्तोकी की इंतजामिया हमारे साथ ताउन की बजाय डीलर्स के साथ मिल चुकी है जिसके बाइस खाद डीलर्स मुकर्ररा निर्खों पर खाद देने से साफ इनकारी हैं। हमारी निगरान वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि खाद के मसनूई संगीन बहरान पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का हुक्म सादिर फरमाए और मुलव्विस इंतजामिया के अफराद के खिलाफ महकमाना तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि छोटे किसानों को मुकर्ररा निर्खों पर यूरिया खाद मिल सके। जिला इंतजामिया कसूर ने इंसदादे मुहिम के दौरान चूनिया डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा माहौलियात के अफसरान ने इलाहाबाद चूनिया दीपालपुर रोड पर स्मोक का मौजिब बनने वाले राइस मिलों को सील कर दिया। 15 राइस मिलों को 7 दिन की वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। सील की गई राइस मिलों की चिमनियों से धुआं और गर्दो गुबार उठ रहा है। अक्सर राइस मिल के 2 गुबार सड़कों पर फेंक रही थी जो हादसात का बाइस बन रही थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात अली एजाज का कहना है कि जिले इंतजामिया ने जिला भर में स्मोक का मौजिब बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फसलों की बाकियात को जलाने पर दफा 144 नाफिज कर रखी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। 3 माह कबल इंतकाल करने वाले डीआईजी शारिक कमाल को जहर देकर कत्ल करने का इंकशाफ सामने आ गया। लाहौर पुलिस का कहना है कि 3 माह बाद मकतूल की बेटी हानिया शारिक जमाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 7 मुलजिमान को नामजद किया गया। मुलजिमान में सरकारी मुलाजमा कुरतुल्लैन, मंसूर इलाही, समीउल्लाह नियाजी, शुएब, इमरान, जावेद बट, 2 जाती मुलाजमीन सगीर और अदील को भी नामजद किया
किया गया। FIR के मतन के मुताबिक DIG शारिक जमाल की हलाकत को तिब्बी मौत जाहिर करके ड्रामा किया गया। हलाकत के वक्त तिजोरी खुली हुई थी, 8 करोड़ मालियत के डॉलर्स और 5 लाख कैश गायब था। शारिक जमाल ने मुतादिद मंसूबों में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तिजोरी से कागजात भी गायब थे। शारिक जमाल के कत्ल की पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। सजावल हाईवे के पास तेज रफ्तार सुजुकी और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें चाय बकुआ पर पहुंच गईं। जान बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त आशिक मल्ला के नाम से हुई है, जबकि जख्मी खातून की शनाख्त मुस्मात बीबी के नाम से हुई है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी और जान बहक होने वाले का ताल्लुक जिला ठट्टा के शहर साकरू से है। जहानिया में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। 2 माह कबल पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जहानिया के इलाका चक 114 दसार में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात पसंद की शादी करने वाले 22 साला अंसर और 20 साला रिमशा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि 2 माह कबल अंसर और रिमशा ने पसंद की शादी की थी। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर अंसर और उसकी बीवी रिमशा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहानिया पुलिस का कहना है कि जाय बकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। डेड बॉडीज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम हकायक सामने आने के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुर्सा ने IG पंजाब और DPO खानेवाल से नोटिस लेने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बीमार और कम वजन मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली। 450 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब किया गया। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। एक शख्स गिरफ्तार। कार्रवाई अली टाउन नक्शा स्टॉप पर पोल्ट्री सेल पॉइंट पर की गई। तफसीलात के मुताबिक सेल पॉइंट पर कम वजन, बीमार और बदबूदार मुर्गियों का गोश्त पाया गया। वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स और खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौका पर मौजूद न था। फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर फूड बिजनेस के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पोल्ट्री शॉप्स मालिकान लागर और बीमार मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने से इज्तनाब करें। गैर मयारी खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी शुक्रिया। सेल पॉइंट्स पर कम वजन, बीमार और बदबूदार मुर्गियों का गोश्त पाया गया। वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स और खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौके पर मौजूद न था। फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पोल्ट्री शॉप्स मालकान लागर और बीमार मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने से इज्तनाब करें। गैर मेयारी खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। और अब रुक करते हैं जलालपुर पीरवाला में दौरान कवरेज सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद। मोबाइल कैमरा छीनने और गैर कानूनी गिरफ्तार करने के खिलाफ जलालपुर पीरवाला के तमाम सहाफियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की इनकलाब के लिए डेडलाइन आज खत्म हो गई और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिविजनल इंतजामिया का गैर कानूनी मुकीम अफगानी बाशिंदों के लिए एक्शन प्लान भी तैयार हो गया। मजीद इस हवाले से इंजीनियर कमिश्नर आमिर खटक ने क्या हिदायत दी हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखलाब के लिए डेडलाइन आज खत्म हो गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजनल इंतजामिया का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए एक्शन प्लान तैयार हो गया। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर चारों अजला में अफगानियों के लिए कैंप कायम कर दिए गए। डिवीजन भर से 656 अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से मुंतकिल किया जाएगा।
इंजीनियर कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत के मुताबिक स्पोर्ट्स हॉस्टल मुल्तान में गैर कानूनी अफगानियों के लिए आर्जी रिहाइश गाहों का इंतजाम मुकम्मल कर दिया गया। पहले मरहले में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे मुंतकिल किए जाएंगे। दूसरे मरहले में जायदुल मियाद कागजात के हामिल अफगान बाशिंदे पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाएंगे। इंजीनियर कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना है कि डिवीजन भर में अफगान बाशिंदों के आर्जी क्याम के लिए 4 पॉइंट्स बना दिए गए हैं। तमाम अफगानी बाशिंदों का रिकॉर्ड डैशबोर्ड और मैनुअल तरीके से भी मुरतब किया जाएगा। तमाम आर्जी क्यामगाहों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और रेस्क्यू 1122 और डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए। आरपीओ सुहेल चौधरी के मुताबिक आर्जी क्यामगाहों में 250 से जायद नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस और इंतजामी अफरान को फोकल पर्सन नामजद किया गया है। चेक पोस्ट तक हमरा होंगे। और नाज़रीन, शेखुपुरा फैसलाबाद मानावाला रोड लारी अड्डे पर हादसा का सिलसिला जारी है। बेकाबू ट्रालर 2 कारों और मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। एक खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, 2 मौजाना तौर पर महफूज रहे। कारें और मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल मजदा और कारों में तसादुम से जख्मी होने वाले अफराद में इमरान वल्द अब्दुल गफूर जिसकी उम्र 35 साल, मोहम्मद सरवर वल्द अब्दुल रशीद 35 साल, शकीला बीबी जोजा अमीन 30 साल, मोहम्मद सलीम वल्द खुर्शीद 40 साल, अब्दुल रऊफ वल्द असगर 40 साल साकनान मानावाला शामिल हैं। पाकपतन में जिले दफातर से मुल्हिका राजबा में गंदगी ढेर लग गए। राजबा में नहरी पानी की जगह कूड़े करकट ने ले ली। गंदगी से ताफून फैलने से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। फरीद नगर से बख्तियार काकी चौक तक डीसीओ और डीपी ऑफिस से मुल्हिका राजबा में पानी बंद होने की वजह से इलाका मकीनों ने कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राजबा में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मगर म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और न ही म्यूनिसिपल कमेटी का अमला राजबा से कचरा निकाल रहा है। राजबा में कचरा जमा होने से ताफून फैलने के साथ साथ मच्छर मक्खियों ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे शहरियों में मुज़े बीमारियां फैलने का खदशा है। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डीसी पाकपतन और दीगर मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। बोसन रोड सईदामला बाईपास के करीब यूनिवर्सिटी की बस ब्रेक फेल होने के बायस बेकाबू होकर एक कार और 2 मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गई। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। हादसे की सूरत में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से, जो इस टाइम मौका पर मौजूद हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम सिदरन बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। PZ की जो एक यूनिवर्सिटी से बस आ रही थी, हमें जो ऐनी शाहिद बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि उसकी ब्रेक फेल हुई है। लेकिन हमारे हमरा इस टाइम सिटी ट्रैफिक DSP मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। क्या कहेंगे जी? यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इस तरह से हुआ है कि ट्रैफिक वार्डन ने रोकी हुई थी बस जो BZ से आ रही थी, ट्रैफिक उसको रोका हुआ था स्कूल टाइम की वजह से। जैसे ही उस तरफ की ट्रैफिक को छोड़ा है तो बस आगे की तरफ आई है। रश होने की वजह से स्लो थी, ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगाई है, शायद कुछ इस तरह से लगाई है जोर से या किसी भी वजह से उसकी ब्रेक फेल हो गई, जो कि ट्रैफिक वार्डन जो है उसमें टकराई और गाड़ी में टकराई। गाड़ी की आपने हालत देख ली होगी आगे किस बुरी तरह से टकराई है। तो गाड़ी को, बस को उसने बड़ी मुश्किल से रोका। ट्रैफिक वार्डन भी साइड पे गिर गया। अभी हम इसके मुतालिक कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी वालों से कोशिश करेंगे कि भाई हमें इसके फिटनेस वगैरह जो भी है वो हमें अवेलेबल करें ताकि आइंदा इस किस्म का कोई हादसा ना हो सके। ये वो बच्चे बिल्कुल महफूज हैं और ये गाड़ी हमारी कंटिन्यूस चल रही है और अब भी उसमें बच्चे मौजूद थे। यूनिवर्सिटी से गाड़ी चल के यहाँ तक पहुंची है। यहाँ जब उसने दोबारा ब्रेक चलाई है, ट्रैफिक वाले ने गाड़ी रोकी हुई थी, ट्रैफिक जब वो चली है तो चलने के बाद यूं ही उसने ब्रेक लगानी चाहिए तो ब्रेक नहीं लगी यहाँ पे। इस तरह से फिर हमारे ड्राइवर ने बल्कि जिंदा अपने
होशो हवास से काम लेते हुए उसने गाड़ी मोड़ दी। अगर वो सीधी आती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था गाड़ियों का, और आगे भी गाड़ियां हैं उनका नुकसान सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ है, उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह का करम है कि ड्राइवर ने बर वक्त अच्छा फैसला किया और एक साइड पे गाड़ी मोड़ दी जहाँ पे जगह खाली पड़ी थी। जी बिल्कुल, ये इनका ये कहना है कि हमारे ड्राइवर ने एक बड़े हादसा होने से बचाया। और ये सिदरन बाईपास पे ये वार्डन ने गाड़ी रोकी हुई थी, उस दौरान ये ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। मजीद ड्राइवर की जो हिकमत अमली की वजह से ना उसने गाड़ी को जो है बाईपास की तरफ रुख कर लिया ताकि नुकसानात कम से कम हो। इस वजह से ये जो बच्चे थे उसके अंदर वो तमाम महफूज रहे। और एक गाड़ी के साथ टकराई है, गाड़ी का नुकसान हुआ है और एक जो मोटरसाइकिल है उसका नुकसान हुआ है। मजीद जो है पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है और जो फैमिली और जो बच्चों के बारे में कहा जा रहा था वो खदशात खत्म हुए कि किसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ है। इस हवाले से मजीद उनका ये कहना है कि हमारे ड्राइवर जो है उस टाइम मौके से जरूर चला गया, लेकिन हादसा जो है वो अचानक पेश आया। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।